दोस्तों, हम में से हर एक के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगने लगता है कि वक्त ठहर सा गया है। अथक मेहनत के बावजूद सफलता हमें दूर दूर तक नहीं दिखती। हमारा आत्मविश्वास डिगने लगता है और हम अपने उन फैसलों पर भी संदेह करने लगते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करना चाहते थे। जीवन के इस कठिन दौर में हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के साधन को भी हम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप सब ये जान के हैरान होंगे कि हमें इस भयावह स्थिति में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ही एक अपरिपक्व गुण है जिसे हम धैर्य के नाम से जानते हैं। अपने जीवन में असफल रह जा रहे लोगों में ऐसे लोगों की संख्या आज सबसे ज़्यादा है जिन्होंने चुनौतियों और समस्याओं से घबराकर अपना धैर्य खो दिया और जहां थे वहीं रुक गए। दोस्तों, हमारे धैर्य का स्तर न केवल हमारी कामयाबी बल्कि हमारे रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब हमारे रिश्ते बुरे दौर से गुजरते हैं तो हमारा धैर्य ही उन्हें टूटने से बचाता है और हमें अपने रिश्तों के साथ एक लंबा सफ़र तय करने का हौसला देता है। दोस्तों, धैर्य हमें आत्मविश्वास से भर देता है और हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति हमेशा सकारात्मक बनाए रखता है। अक्सर लोग धैर्य का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना समझते हैं, पर धैर्य का मतलब केवल इंतज़ार करना नहीं बल्कि धैर्य का मतलब होता है विश्वास के साथ इंतज़ार करना। वो विश्वास जो कहता है कि कोई काम जो हमसे आज नहीं हुआ वो कल हमसे ही जरूर होगा। वो विश्वास जो सीना ठोक कर कहता है कि मैं गिर सकता हूँ पर रुक नहीं सकता। दोस्तों, एक किसान को देखिए, वो एक अच्छी फसल पाने के लिए खेती करता है। उसे पता होता है कि फसल उसे 1-2 दिनों में ही नहीं मिलने वाली बल्कि इसे पाने के लिए उसे एक लंबा इंतजार करना होगा। वो ये भी जानता होता है कि फसल तैयार होने तक उसे कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना भी करना होगा, लेकिन फिर भी वो अपने खेतों में सपनों के बीज बोता है और बिना रुके बिना थके अपने खेतों की देखभाल करता है। लेकिन एक दिन जब अचानक उसकी तैयार हो रही उन्हीं फसलों पर ओलों, आंधी या बारिश के रूप में मौसम की मार पड़ती है तो क्या वो घबरा कर सब छोड़ देता है? नहीं, वो चुनौतियों से डरता नहीं है बल्कि उनसे लड़ता है, धैर्य रखता है और अपनी फसलों को खड़ा करने में फिर से लग जाता है। और एक दिन आता है जब उसका ये धैर्य एक बेहतरीन फसल के रूप में उसके सामने होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाली दिक्कतें और चुनौतियां भी किसान की फसलों पर पड़ने वाली उस मौसम की मार की तरह ही हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाने आती हैं। और तब बहुत से लोग इन चुनौतियों से घबराकर खुद को अपने लक्ष्यों और अपने सपनों से अलग कर लेते हैं और आगे चलकर दुख और दरिद्रता इनकी किस्मत बनती है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या अपना लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने के लिए साधन का चुनाव करते समय हम ये नहीं जानते थे कि हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए हमें भी एक लंबा इंतजार करना होगा? या हम ये नहीं जानते थे कि लक्ष्यों को पाने के लिए हमें भी उस किसान की तरह ही कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना होगा? तो फिर क्यों हम भी उस किसान की तरह ही अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से डट के मुकाबला नहीं करते और क्यों हम उनसे हार मान लेते हैं? दोस्तों, चुनौतियों का समय हमारा वो समय होता है जब प्रकृति हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रही होती है और चुनौतियों को हमारे जीवन में एक तूफान की तरह भेजती है। लेकिन अगर उस समय हम धैर्य रखें और लक्ष्यों के प्रति हमारे इरादे स्पष्ट और अडिग हों तो चुनौतियां भी हमसे टकराकर अपना रास्ता ठीक वैसे ही बदल लेती हैं जैसे पहाड़ों से टकराकर बड़े बड़े तूफान भी अपना रास्ता बदल देते हैं। दोस्तों, अक्सर अपने मोबाइल में हम गाने, सॉफ्टवेयर्स या ऐप डाउनलोड करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब नेटवर्क धीमा हो जाता है तो हमारा डाउनलोड भी रुक जाता है। लेकिन अगर हम अपने डाउनलोड हो रहे कंटेंट को पॉज न करें तो थोड़ी देर बाद ही हमारा वो कंटेंट फिर से डाउनलोड होने लगता है।
ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे सामने आने वाली चुनौतियां भी कभी कभी हमारी प्रगति को धीमा जरूर करती हैं, लेकिन अगर हम उनके आगे हार न माने तो कुछ ही समय बाद हमारे लक्ष्य भी हमारी मुट्ठी में होते हैं। दोस्तों, धैर्य हमारी वो खूबी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहने की ताकत और हिम्मत देता है। प्रकृति ने धैर्य के इस गुण को हम सभी को एक उपहार के रूप में दिया है, पर जब तक हम अपने इस गुण को मजबूत नहीं बनाते तब तक अपने जीवन में हम सही फैसले लेने में असमर्थ बने रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने भीतर धैर्य के इस गुण को मजबूत कैसे करें। दोस्तों, अब ये रातों रात तो संभव नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास और कुछ बातों को अपनाकर हम अपने भीतर धैर्य के स्तर को सरलता से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको 5 ऐसी बातें बताता हूँ जिनका अगर आप अनुसरण करें तो आप में भी धैर्य का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। पहला, खुद से बात करें और खुद पर अटूट विश्वास रखें। हर दिन खुद से कहें, मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ता चुना है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो बेहतरीन है। मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और मेरे सारे सपने पूरे होके ही रहेंगे। नंबर 2, अपनी समस्याओं को अपने लिए अवसरों के रूप में देखिए। इस सोच को अपनाइए कि समस्याएं और चुनौतियां क्षणिक होती हैं, ये आती हैं और जाती हैं, पर अगर आज हमने इन चुनौतियों और समस्याओं को जीत लिया तो कल यही हमारे लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलेंगी। नंबर 3, अपनी छोटी से छोटी कामयाबी को भी एक बड़ी सफलता के रूप में सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये छोटी छोटी सीढ़ियां ही एक दिन आपको आपके विशाल लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। नंबर 4, हमेशा सकारात्मक लोगों के करीब रहें, क्योंकि ऐसे लोग सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ऐसे लोगों की संगत में आप भी सकारात्मक और ऊर्जावान बने रहेंगे। नकारात्मक लोग हताशा और निराशा के भंवर में फंसे होते हैं, उनकी संगति आपको भी उसी ओर खींच सकती है। नंबर 5, ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। ध्यान हमारे मन को नियंत्रित करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों से भटकने नहीं पाते, और ईश्वर की प्रार्थना से मन शांत और निर्मल होता है, और यही शांति हमारे आत्मविश्वास और धैर्य को और भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जीवन में सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हुए बिना थके और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही पर निरंतर आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी धैर्य और विश्वास रखिए कि आपका समय भी आएगा और ज़रूर आएगा, और तब आप वो सब हासिल कर पाएंगे जो आज आपके लिए एक सपना मात्र है। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये विचार पसंद आए हों और आप ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों से जुड़ना चाहते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी भी आपको तुरंत ही मिल सके। मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरे इस छोटे से चैनल को दिया। आपका ये साथ हमेशा ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। मैं बहुत जल्द एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।